बिकॉज शुरुआत में तो आपको कोई स्टेज नहीं मिलता है। शुरुआत में आपको इस तरह से छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स और प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करके खुद अपना एक इनिशिएटिव देना होता है। हे रूणे चेरा धनिया राजा अजमल जीरा कवड़ा माता मेड़ा तेड़ा लाल रतन देसरा भरतार मारो हेलो सुनो जी रामा पी जी मारो हेलो सुनो जी रामा पी जी। एक्चुअली ना मेरे पास भी म्यूजिक था। अच्छा। तो हाँ, आज मैं आगरा से हूँ। अच्छा। तो एक दूसरे स्कूल में जाना था, यही गाना था और हम लोग रेडी होके गए थे। बहुत मजा आया था। बहुत ही मतलब ऊंचे स्वर लगाने पड़ते हैं। हाँ, बहुत ही टफ सॉन्ग है। हम लोग को तो बल्कि हमारी डांस टीचर हमको करती थी और वो हमें स्टेप्स भी बताती थी। वी रिप्रेजेंटेड इंडिया एट मोरक्को। एक स्टेज है वहाँ पर वर्ल्ड सूफी फेस्टिवल में, फैज़ में, विच वॉज अ वेरी अमेजिंग मोमेंट फॉर अस बिकॉज सिर्फ हमें देखकर ही वो पहचान जा रहे थे कि अच्छा यू आर फ्रॉम इंडिया, नमस्ते। बॉलीवुड ने बहुत बचा के रखा हुआ है, मैं तो ये कहूँगी सूफी को बहुत बचाया हुआ है, बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट करते हैं। जब भी आता है बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से आता है। मेरे लिए सूफी एक विचार है, ठीक है, एक थॉट है जिसमें अनकंडीशनल लव आता है, जिसमें हम खुदा को खुदा के लिए नहीं चाहते हैं। तेरी सखी मंगल गौरी धरती अंबर सजाओरी, एरी सखी काजल लाओरी मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। जब संगीत दिल से निकलकर रूह तक पहुंचता है तो वो सिर्फ सुरों का मेल नहीं रह जाता, बल्कि एक स्पिरिचुअल फीलिंग यानी आध्यात्मिक भावना बन जाता है। और जब बात सूफी संगीत की जाती है तो वो सिर्फ एक गाना नहीं रह जाता, बल्कि एक खुदा से जुड़ने का जरिया बन जाता है। आज DNN 24 के स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड की सूफी गायिका, सूफी सिंगर डॉक्टर नीता पांडे नेगी, जो इस रूहानी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। डॉक्टर नीता पांडे नेगी, आपका बहुत बहुत स्वागत है DNN 24 में। थैंक यू सो मच नाशी। कैसी हैं मैम? आई एम वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी ज़िंदगी में वो पहला कदम कौन सा था जिसने आपको आज इस मुकाम तक पहुंचाया? देखिए, हर एक बच्चे को कभी भी बचपन में पता नहीं होता कि किस तरफ जाना है, उसका रुझान क्या है। माँ बाप होते हैं जो डिसाइड करते हैं, जो उनको एक नई दिशा दिखाते हैं। और इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरी मम्मी का, जिन्होंने मुझे बहुत पुश किया बिकॉज आई वॉज अ वेरी शाय काइंड ऑफ अ पर्सन। मैं बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा खुलती नहीं थी लोगों के सामने। और उन्होंने मुझे पुश किया कि मैं आगे आऊँ और गाऊँ और लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करूँ, बिकॉज आई हैड अ गुड वॉइस। जो मेरी स्कूल टीचर्स ने मुझे बताया कि आपकी आवाज़ अच्छी है, गाना सीख सकते हो, शुरू कर सकते हो। और तब से स्कूल टाइम से ही आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटिशन्स आउटसाइड स्कूल। स्कूल में तो होते ही थे, लेकिन स्कूल के बाहर भी होते थे। तो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम जो मैं कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट, बिकॉज शुरुआत में तो आपको कोई स्टेज नहीं मिलता है। शुरुआत में आपको इस तरह से छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स और प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करके खुद अपना एक इनिशिएटिव देना होता है। सो दैट वाज द संगम कला ग्रुप करके एक बैनर के तले आज भी होते हैं उसमें शोज, प्रोग्राम सॉरी, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया था and I was known for that song, लंबी जुदाई। तो that was my first song I guess। और उससे पहले भी एक राजस्थानी फोक मैं गाती थी बचपन में, जो मैंने स्कूल में सीखा था। तो वहाँ से ही मुझे लगता है कि वो शुरुआत रही। जब मैं स्टेज पे जाने वाली होती थी, लोगों को पता होता कि मैंने लंबी जुदाई गाना है। तो वही था एक शुरुआत। मैम, आप शादीशुदा हैं और मैरिज को और एक म्यूजिक जैसे प्रोफेशन को साथ लेके चलना, और आपका एक बेटा भी है। जी। तो कितना मुश्किल होता है दोनों चीज़ों को बैलेंस करना? देखिए, मेरी लव मैरिज हुई है और लव मैरिज थी तो अपने टर्म्स पे थी। तो उन्होंने, मैं शुरुआत में ही ये था कि उनको पसंद था कि मेरा गाना और इस तरह से मैं जिस परफॉर्म करती हूँ, क्योंकि हम लोगों का शेड्यूल एक इस तरह से होता है कि रात रात को हम लोग बाहर रहते हैं, क्योंकि आना जाना 12 बजे कभी घर आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, नेक्स्ट डे आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें समझ पाना एक शादीशुदा ज़िंदगी में, इन लॉज के साथ रहती हूँ मैं अपने, तो मुझे बहुत इन सब का साथ मिला है और आज तक मिलता आ रहा है। अभी भी मैं यहाँ दिल्ली में हूँ और देहरादून में मैं रहती हूँ बेसिकली, और मेरा बच्चा वहीं है, वहीं स्कूल जाता है, उसके दादा दादी सब सपोर्ट करते हैं।
तो मुझे कभी इस तरह की कोई परेशानी नहीं हुई और आई एम ब्लेस्ड। और मुझे लगता है कि जब आप एक ऐसी राह पे चल पड़ते हो ना जिसमें भगवान आपके साथ है, तो वो सब रास्ते अपने आप आपके लिए बिल्कुल। आसान होने लग जाते जी। हैं। तो ये मैंने कभी डिसाइड नहीं किया था कि ऐसे घर में शादी होगी, ये करना पड़ेगा। वो अपने आप होता चला गया और आज तक सही होता चला आ रहा है। जी, आपने जॉब की जी। अ, और आपने म्यूज़िक को चुना। जॉब में एक ये होता है कि आपकी एक फ़िक्स सैलरी है जो आपको हर महीने मिल जाएगी, और म्यूज़िक का मुझे लगता है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री ऐसी है कि कभी आपको बहुत अच्छा काम चल रहा है, कभी कम है और कभी बिल्कुल, नहीं नहीं भी है। है। तो ये कितना बड़ा मुश्किल डिसीज़न था आपके लिए? देखिए, ये मुश्किल डिसीजन बहुत शुरुआत में बहुत था, बिकॉज़ जब मेरी नई-नई शादी हुई थी, आई स्टार्टेड अर्निंग बिफोर दैट ओनली व्हेन आई गॉट एंगेज्ड। उससे पहले मैंने शुरू कर दिया था जॉब। शादी हुई उसके बाद जब ये जॉब चल रही थी, तो मेरे अंदर ना एक शुरुआत से गाने का एक एक चुल बोलते हैं ना जिसको अंदर से कि जी। गाना है, मुझे हाँ। गवाना नहीं है। आई डोंट वांट पीपल टू मैं उनको गवाना नहीं चाहती, मैं खुद गाना चाहती हूँ। तो वो चीज़ मेरे अंदर स्कूल में भी होती थी। तो मैं बच्चों को मुझे गाने नहीं दिया जाता था वहाँ पे एज अ टीचर, नहीं नहीं बच्चे गाएंगे, आप नहीं गाओगे। तो मैं थोड़ा सा उस वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाती थी। तो सिखाती थी, सब कुछ होता था, अच्छा, बहुत अच्छा। मैं स्कूल को बहुत काफ़ी अच्छा स्टैंड दिया था मैंने। बट आफ्टर सम टाइम एक मोनोटनी सी आ गई थी लाइफ में कि वही चल रहा है, वही इंडिपेंडेंस डे आ गया, फिर 26 जनवरी आ गया, ये आ गया, वो यही चल रहा है। तो मैं बोर हो गई, कुछ अलग नहीं हो रहा है। कुछ अलग नहीं हो रहा था जी। ना, मैं ग्रो कर पा रही थी। तो मेरे लिए ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां मेरी ग्रोथ रुक जाएगी, मेंटली इंपॉर्टेंट है, जी। मेंटली ग्रोथ अगर मेरी रुक गई तो मैं वो चीज छोड़ दूंगी। एंड आई जस्ट, वो था ना एक रास्ता था, मुड़े नहीं पसंद आया, वापस आ गए, फिर अपने रास्ते पे निकल गया। आई विल नॉट स्टॉप देयर। तो वो चीज मैंने जॉब में देखी, तो मुझे बहुत रिस्ट्रिक्शन था वहां पे। तो इसीलिए फिर मैंने ड्रॉप किया। और फिर अब ऐसे, जैसे प्रोफेशन में आपने बताया बहुत अनसर्टन है, कभी काम है लेकिन हाँ, एक कभी नहीं है। सेटिस्फैक्शन है जी। कि आप अगर दिल से काम करते हो, अच्छी नीयत से काम करते हो, तो पैसा अपने आप आ जाता और है। आप वेट भी करते हो कि कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, और इस बार भगवान अच्छा की नहीं दया से हुआ। मुझे कभी पैसों की कमी नहीं हुई, चाहे शोज आ रहे हों चाहे ना आ रहे हो। मेरे पास क्लासेस आ जाती थी कहीं ना कहीं से, कुछ भी। जी। अगर मैंने कहीं भी डाला, कहीं भी, अब कोरोना में आई वाज अर्निंग अराउंड 60,000 पर मंथ। वाह। जब सबके धंधे चौपट थे, जी। तो मेरे पास हफ्ते का करीब 10 से 12 हजार रुपए आता था। कहाँ से आता था मुझे नहीं पता, उससे पहले कहाँ से आता था पता था मुझे, मतलब कैसे आ रहा है, अपने आप आ रहा है, वो चीज अपने आप आ रही है। क्योंकि आपने छोड़ी नहीं है, आपको कांस्टेंट रहना पड़ता है, एक चीज को पकड़ के रहना पड़ता है। अगर आप छोड़ दोगे ना, अब मैंने गाना है तो मैंने गाना ही है, मैं छोटी छोटी चीजें करती रहूंगी। चलो इधर से मैंने सिखाना शुरू कर दिया, लेकिन एक जो मेरा फोकस है वो मेरे अपनी ग्रोथ के ऊपर है, अपनी रियाज के ऊपर है, अपने गाने के ऊपर है। उसको कितना मैं फाइन कर सकती हूँ, कितना और उसको बढ़ा सकती हूँ रियाज से, मेरा फोकस उसके ऊपर रहता है। जी। मैम, अभी राजस्थानी एक फ़ोक सॉन्ग के बारे में बता रही थी, वो कौन-सा गाना था? एक 2 अरे, लाइन अगर हो जाए मैं तो? कुछ गलत सलत गा दूंगी कि मैंने बचपन में सीखा था वो। ओके। हे रूणे चेरा धनिया राजा अजमल जीरा, कवड़ा माता मेड़ा तेड़ा, लाल रतन देसरा भरतार मारो हेलो, सुनो जी रामा पीर जी, मारो हेलो, सुनो जी रामा पीर जी। एक्चुअली ना मेरे पास भी म्यूज़िक था। अच्छा। तो हाँ, तो मेरे स्कूल टाइम पे हमारी म्यूज़िक टीचर थी और वो लेके गईं हम लोगों को, हाँ। एक दूसरे स्कूल में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ हुआ था। अच्छा, तो मैम ने इसी गाने के हम लोगों को प्रैक्टिस कराया था कौन से स्कूल राजस्थानी में थे में। आप? मेरा था बीडी जैन गर्ल्स इंटर कॉलेज। अच्छा। आज मैं अच्छा। आगरा से हूँ। अच्छा। अच्छा। तो एक दूसरे स्कूल में जाना था, यही गाना था और हम हम्म। लोग रेडी होके गए थे, बहुत मज़ा आया था। बहुत ही मतलब ऊँचे स्वर लगाने पड़ते हैं उसको, हाँ बहुत ही टफ हाँ, सॉन्ग है हम वो। लोग को तो बल्कि हमारी डांस टीचर हमको करती थी और वो हमें स्टेप्स भी बताती थी। मतलब हम तो स्टेप्स के साथ करते थे। एंड वी वेंट टू अच्छा। इंदौर, हम लोग नेशनल के लिए सिलेक्ट हो गए थे एज अ स्कूल क्वायर। तो हम लोग इंदौर गए थे, वहां पे हमने पूरा ड्रेसअप करके और उसको बिल्कुल स्टेप्स के साथ करने, पूरा ड्रेस राजस्थानी लुक राजस्थानी, जो, और हाँ। ऐसे पैर ऊपर करके ऐसे बैठ के जी, गाया था हम जी, लोगों जी। ने। और इंदौर में हम लोग जीते भी थे वो वाह! नेशनल्स। तो ये एक वो याद, उसके बाद मैंने ये गाना पकड़ लिया था। अब जो भी कंपटीशन होता था, यूज्ड टू सिंग दिस सॉन्ग, जब तक मुझे कोई नई चीज नहीं मिली। देन आई केम और टू। इसको प्रैक्टिस करते-करते इतना गला खुल गया था ना हम लोगों को, इतने ऊँचे हाँ स्वर लगाने पड़ते हैं, हाँ। बहुत मज़ा आया था। मैम, आपने डीडी उत्तराखंड में काम किया है, मैंने हाँ आपके हाँ। कुछ शोज़ देखे थे, जी जी उसके जी। बारे में कुछ बताइए? डीडी उत्तराखंड में मैंने कुछ शोज नहीं, मैं प्रोग्राम्स किए हैं। मैंने कुछ ओके। सुफियाना कलाम के प्रोग्राम्स में, वहाँ से एक ग्रेडेड आर्टिस्ट हूँ उत्तराखंड रेडियो से। और दूरदर्शन में मैंने कोरोना के वक्त ही हम लोगों ने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स किए थे जिसमें सुफियाना कलाम मैंने पेश किए थे।
और वैसे मैं भजन आर्टिस्ट भी हूँ, साथ में सूफ़ी आर्टिस्ट भी हूँ, दोनों ही हैं। जी। मैम सूफ़ी संगीत गाने के लिए मैं आपकी कई सारी वीडियोज़ मैंने देखी, तो आपकी आवाज़ पहले पतली थी हुँ। और अपनी आवाज़ को आपने सूफ़ी अंदाज़ स्टाइल में कैसे ढाला? मैं एक अरिजीत सिंह का एक इंटरव्यू सुन रही थी जिसमें वो बताते हैं कि उनकी आवाज़ अभी जैसी है वो पहले नहीं थी बिल्कुल, और बिल्कुल। उन्होंने अपनी आवाज़ को ना बहुत ब्रेक किया है, एक तरीके से टॉर्चर किया है हुँ। उस अंदाज़ में लाने के लिए। हुँ। तो आपको कितनी प्रॉब्लम हुई और कैसे आपने ढाला उसको? देखिए पहले जब मैं कॉयर्स में गाती थी शुरुआत में, मैं बहुत पहले से गा रही हूँ। मैंने बहुत चीज़ें गाई हैं, बहुत लोगों के साथ गाया है, डुएट्स भी गाए हैं और काफ़ी ऊँचे सुर में गाया है। अगर आज मैं वो गाने गाने की कोशिश करूँ, मैं नहीं गा सकती। तो वो फ़र्क आ जाता है क्योंकि जिस तरह की गायकी हम लोग लेके चल रहे हैं, एक मैच्योरिटी आ जाती है आपकी आवाज़ में जी। जैसे-जैसे आप बढ़ते हैं ऊपर और बढ़ते हैं ऊपर मतलब ग्रोथ आपकी जो एज वाइज़ जो ग्रोथ होती है, उसमें आपकी आवाज़ में थोड़ी मैच्योरिटी आती है, तो वही चीज़ है। और रियाज़ से क्या होता है कि आपकी आवाज़ में थोड़ा-सा बेस आता है, क्योंकि आप खरज का रियाज़ ज़्यादा करते हो। बीइंग अ सूफ़ी सिंगर, शुरुआत में आवाज़ पतली थी तो कोई सीरियसली नहीं लेता था, क्योंकि सूफियाना में आवाज़ होती भारी। भारी होती है। तो रियाज़ हमने खरज का काफ़ी रियाज़ किया है, जिसकी वजह से आज भी अगर हम गाते हैं तो थोड़ा-सा भारीपन है आवाज़ में और जो हमें हेल्प ही करता है। अब जी। स्केल्स का ऊपर-नीचे होना बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता गाने में। आपका परफेक्ट स्केल वो होता है जिसमें आप सबसे कंफर्टेबल होके गा रहे हो। जी। दैट इज़ योर परफेक्ट स्केल। जहाँ आपकी आवाज़ में सा रे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा, अब सा रे गा मा पा धा नि सा, अब तुम बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन ले रहे हो, उसकी ज़रूरत नहीं है। जिसमें कम से कम सा रे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा, रे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा रे। तो ये जो इस तरह से आ रहा है ना एकदम फ्लो के साथ, दैट इज़ योर परफेक्ट स्केल। उसमें शर्माना नहीं है कि ऊँचा कौन गा रहा है, नीचा कौन गा रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैम आपके स्टाइल पे मैं बात करूँगी। आप जब परफ़ॉर्म करती हैं तो एक सूफ़ी स्टाइल होता है आपका और मैंने जो नोटिस किया आपके यहाँ पर एक आधा चाँद होता है, एक आप जो अरे वो तो निशान मेरे पास लगा वही रही हैं। बिंदी है इसलिए लगाती हूँ अच्छा मैं। इसलिए कुछ वो ऐसा नहीं कुछ है। नहीं है। अच्छा, तो ये जो सूफ़ी अंदाज़ वाला जो वो स्टाइल है, हाँ। वो आपकी पर्सनैलिटी पर उसने आपको कितना असर डाला है इस चीज़ पर? देखिए आप आध्यात्म की तरफ थोड़े से मुड़ जाते हैं जी। और हर चीज़ को उसकी मर्ज़ी मानते हैं, है ना? जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, में मानना शुरू कर देते हैं। जो है आपके पास उसमें खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उसी चीज़ में खुश नहीं रहते और हम आगे की चिंता करने लग जाते हैं। तो सूफियाना में ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि आपको अनकंडीशनली प्यार करना सिखाता है वो, कि किसी से ना आप इच्छा नहीं करते। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो आप उससे उस प्यार की वापस इच्छा नहीं कर रहे हो, आप बस इश्क कर रहे हो। तो ये चीज़ पूरी दुनिया को सीखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम उम्मीदों में ही रह जाते हैं। भई ज़िंदगी उम्मीद का नाम है बोलते हैं, उम्मीदों से ज़िंदगी है, तो उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए आज की डेट में। तो यही सूफ़ी म्यूज़िक हम लोग को सिखाता है एंड इट हैज़ मेरे अंदर ये चीज़ आई है कि मैंने अपने लिए चीज़ें करनी शुरू कर दी हैं कि मैं खुद खुश हूँ, तो सब खुश हैं। जहाँ मैं अगर अंदर से खुश नहीं हूँ, तो पूरा परिवार पे मेरे इफ़ेक्ट आएगा, जो मेरे साथ काम करते हैं लोग उन पे इफ़ेक्ट आएगा। तो जी। मेरे को खुश होना, मुझे खुश होना बहुत ज़रूरी है, वो मेरा संगीत ही कर सकता है। जी, बिल्कुल। म्यूज़िक वैसे खुद में ही एक मेडिटेशन की तरह काम करता है, लेकिन जब सूफ़ी म्यूज़िक सुनते हैं तो एक अलग हम लोग ज़ोन में जाते हैं। तो सूफ़ी म्यूज़िक प्लस मेडिटेशन इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मेडिटेट तो आप बिना म्यूज़िक के भी कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप आँखें बंद करके सिर्फ़ अपनी साँसों पे ध्यान दोगे तो भी आपका मेडिटेशन हो एक जाएगा। सुकून मिलता है ना अलग की एक आवाज़, डिपेंड्स, एक येस। स्थिरता जो होती है हुँ। सूफ़ी को सुनने के बाद एक आप उस शब्दों में बह जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि जैसे उसकी आजकल लिरिक्स भी चल रहा है। इतनी मज़बूत रहती है। हाँ, हाँ। लिरिक्स को समझने वाली समझ पहले होनी चाहिए, जी। कि आजकल जो गाना गाया जा रहा है उसका मायने कुछ और है, लोग समझते कुछ और हैं और फिर उसको समझ के सुकून उनको कुछ अलग तरीके का मिलता है। तो वो चीज़ नहीं है हमारे अंदर। हमारा जो सूफ़ी संगीत है वो बहुत ही डायरेक्ट नहीं है। उसको समझने के लिए आपको एक लेवल पे, एक मैच्योरिटी लेवल पे आना बहुत ज़रूरी है, कि आप चीज़ों को ऑफ द डेस्क समझ पाएँ, कि हाँ, ये नहीं है इसका मतलब और क्या हो सकता है। तो नित खैर मंगा सोहणिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी। इसका क्या, सोहणिया का मतलब क्या, भगवान से हम रिलेट कर रहे हैं कि हम हमेशा भगवान के पास क्यों जाते हैं कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें ऐसा कर दो तो मैं ये करूँगा, अगर तुम मुझे ये कर दोगे तो इतने का प्रसाद चढ़ाऊँगा। हम इसीलिए जाते हैं। लेकिन कभी भी हम भगवान को भगवान से मिलने के लिए नहीं जाते। भगवान के पास जब हम जाएँ जी। तो सिर्फ़ उनसे मिलने के लिए जाएँ, बस। कोई उम्मीद नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई कुछ नहीं। बस ठीक है, भगवान आपको पता है हम कैसे हैं, आप जो हैं आपके हैं, आप ठीक करो, नहीं कर सकते हो, आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम कुछ नहीं है। जी।
मैम आपके रियाज़ पे मैं बात करना चाहूँगी। आप कितना टाइम देती हैं डेली रियाज़ को? टाइम का ऐसा कुछ नहीं है, जितना जब टाइम मिल जाए। जब टाइम मिल जाए। हाँ। आपकी लाइफ में कोई इंस्पिरेशन रही है और अगर वो है तो कौन है? क्यों? मुझे सोनू निगम जी बहुत पसंद हैं। जी, मतलब मैं मैं आपका सूफ़ी आर्टिस्ट इंटरव्यू हूँ। सुन रही थी मुझे और मैं दिलो जी, जान से उनको पसंद करती हूँ। उनका गाने का स्टाइल मतलब बहुत ज़्यादा मेरी जर्नी उनसे मैच कर जाती है। अच्छा। ये कुछ-कुछ चीज़ें वो बताते हैं ना कि आज ये इस तरह से रियाज़ करो, तो मैं ये करती आ रही हूँ चीज़ें जो वो बताते हैं और जी, मैंने अपने आप ही ये चीज़ें निकाली, मुझे किसी ने बताई नहीं। और सेम गोज़ विद हिम ऑल्सो, उन्होंने भी सीखा नहीं है। उन्होंने बहुत लेट सीखना शुरू किया। ही स्टार्टेड डूइंग इट बाय ऑब्जर्विंग। उन्होंने अलग-अलग सिंगर्स को ऑब्जर्व किया, चाहे वो मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, मोहम्मद रफ़ी है ना? साहब जी। किशोर कुमार साहब, उनको हुँ। ऑब्जर्व करते-करते उन्होंने सीखा। सेम मेरा भी वही चीज़ चली है कि मैंने चीज़ें ऑब्जर्व करते-करते आज की डेट में सीखी। तो आई रिलेट टू हिम अ लॉट। दैट इज़ व्हाई मुझे उनकी गायकी, उनका नॉलेज, उनकी जिस तरह से वो प्रेज़ेंट करते हैं अपने आप को, आई बहुत जस्ट जी, बिल्कुल। मैम आप म्यूज़िक टीचर भी हैं जी। और अभी आप कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं और क्या अभी एक्सपीरियंस है? मेरे पास अराउंड मैं वन ऑन वन सेशंस ही लेती हूँ, तो 15 टू 20 स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन मेरे पास। सेशन? ऑनलाइन, ओनली ऑनलाइन। ओके। वो है मेरे पास। बाकी कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, तो उसमें तो पता ही नहीं कितने हैं मेरे पास। ओके, अगर अभी हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, हुँ। अगर उनको आपसे कॉन्टैक्ट करना हो तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? बिल्कुल कॉन्टैक्ट कीजिएगा अगर आप सीरियस हैं म्यूज़िक को लेकर, सूफ़ी म्यूज़िक को लेकर, और अगर आप रियाज़ कर सकते हैं, रियाज़ को टाइम दे सकते हैं, तभी कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और मेरा डॉक्टर नीता पांडे नेगी करके इंस्टाग्राम हैंडल है, उस पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी, मैम क्या कोई कोट या लाइफ मंत्रा है जिसको आप फॉलो करती हैं, जिसके मुताबिक आप चलती हैं, अपनी लाइफ को जीती हैं? कुछ ऐसा? कोट यही कह सकते हैं, जो जो है उसमें आप खुश रहिए जितना है, ज़्यादा उम्मीद मत रखिए लोगों से, और अपने आप को सही करिए, सब कुछ आपके हिसाब से सही हो जाएगा। हम लोग जी, अपने ऊपर कॉन्संट्रेट नहीं करते, हम दूसरों के ऊपर उनकी गलतियाँ निकालने में लग जाते हैं। वर्क ऑन योरसेल्फ पहले, उसके जी, बाद। बिल्कुल। वो कौन-सा अचीवमेंट है आपकी लाइफ में या मूवमेंट पूरी जर्नी में जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराया हो? वी रिप्रेजेंटेड इंडिया एट मोरक्को। एक स्टेज है वहाँ पर वर्ल्ड सूफी फेस्टिवल में, फैज़ में, विच वाज अ वेरी अमेजिंग मोमेंट फॉर अस, बिकॉज जिस टाइम भी हम लोग वी स्टेड देयर फॉर अराउंड 10 days। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत प्राउड मैं फील कर रही थी अपने आप को कि येस, आई एम फ्रॉम इंडिया एंड पीपल रिकग्नाइज अस जस्ट बाय लुकिंग एट अस। सिर्फ हमें देखकर ही वो पहचान जा रहे थे कि अच्छा यू आर फ्रॉम इंडिया, नमस्ते। तो इस तरह से वी फील वेरी प्राउड कि इस तरह से हमारी जो छवि है पूरे ग्लोबल स्टेज पे इस तरह से बन रही है। पीपल मतलब हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जी, हमारे बिल्कुल। देश का संगीत अगर हम लेकर आप जाते किसी हैं कहीं और पर। कंट्री में जाते हो। बिल्कुल, तो वो हमारे ऊपर था, बहुत अच्छा लगा मुझे। दैट वाज द मोस्ट प्राउड मोमेंट आई गेस। जी। क्या कोई कल्चर, प्रैक्टिस और ट्रेडिशन है जो आपको लगता है कि और लोगों को भी इसके बारे में जानना चाहिए? कुछ ऐसा? कल्चरल प्रैक्टिस और ट्रेडिशन एज इन अ, मतलब कोई भी प्रैक्टिस जो आप अपनी लाइफ में अभी इस जर्नी में कर योगा रही करो हैं? आप, बिल्कुल हर एक को योग करना चाहिए। बिल्कुल डेली बिना किसी नागे के आपको योगा करना है, और बिल्कुल आपको ये सोचना है कि आपकी हेल्थ सबसे पहले है। सबसे पहले हेल्थ, और योग से बेहतर कुछ नहीं है। उसको करिए, आपका तन मन धन सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। जी। अब मैं हम लोग सूफ़ी संगीत की ओर बढ़ते हैं। हुँ। तो सूफ़ी संगीत वास्तव में क्या है? क्या इसमें कव्वाली भी शामिल है, गज़लें भी शामिल हैं या ये सारी अलग-अलग विधाएँ हैं? देखिए, सूफ़ी बहुत बड़ा एक शब्द है, टर्म जी। है। मेरे लिए सूफ़ी एक विचार है, ठीक है? एक थॉट है, जिसमें अनकंडीशनल लव आता है, जिसमें हम खुदा को खुदा के लिए नहीं चाहते हैं। हम लोग बस इसलिए नहीं चाहते कि हमें एक जन्नत मिलेगी या फिर हमें नर्क में स्थान, जैसे कहते हैं ना कि ये करोगे तो तुम्हें जन्नत में नशीन होगे, ये करोगे तो तुम नर्क में जाओगे। हुँ। बस खुदा को खुदा के लिए चाहो। तो मेरे लिए सूफ़ियाना संगीत एक सैटिस्फैक्शन है। मुझे दिल से खुशी मिलती है, उस तरह का खुल के संगीत आता है, क्योंकि वो एक खुलापन है उसमें। आप रिस्ट्रिक्ट नहीं करते अपने आप को। सूफ़ी क्या करते थे? सूफ़ी प्रीच करते थे, बताते थे, ठीक है? भजन और सूफियाना में यही एक क्वालिटी सेम है कि हम लोग प्रचार कर रहे हैं। तो यही चीज़ सूफियाना में, इसीलिए हम लोग शायद ज़ोर-ज़ोर से लोग कहते हैं कि भैया ऊँचा गाते हैं, क्योंकि हम प्रचार कर रहे हैं सूफियों की वाणियों का। किस तरह से उन्होंने क्या बोलने की कोशिश की है, लोगों के कानों तक पहुँचा रहे हैं। तो ये सूफ़ी का अगर मैं लिटरल मीनिंग करूँ तो इसके बहुत सारे मतलब हैं। सफ़ा बोलते हैं कुछ लोग, जैसे प्योरिटी बोलते हैं। सूफ़ी का मतलब ये भी कहते हैं कि जो ऊनी कपड़े पहन के जो सूफियाना, जो सूफ़ी संत उस वक़्त
ऊनी कपड़े पहनते थे, तो वो उनको ऐसा लगता था कि इस पूरी दुनिया का दर्द वो अपने बदन में समेट के चल रहे हैं, तो उनको सूफी बोला जाता था। जी। तो अब जो गाना कवाली देखिए, सूफी अलग है, सूफी संगीत अलग है। अब ये जो कवाली आपने बोली, कवाली काफियां हो गई, गजलें हो गई, ये सब सूफी संगीत में आता है। ओके। अब सूफी संगीत वो संगीत है जो सूफी संतों ने लिखा है, ठीक है, जो आज हम गा रहे हैं, जिसको सूफी बोल के, अगर कैलाश खेर जी अगर कुछ गाते हैं तो उनको बोलते सूफी गा रहे हैं, नहीं, वो स्टाइल है, इट इज नॉट अ सूफी सॉन्ग। सूफी वही चीज है जो संत लिख के चले गए हैं। आप अगर उस चीज, उनकी वाणी को बार बार गा रहे हो तो आप सूफी संगीत कर रहे हो। अगर आप ऊंचा गा रहे हैं और उसमें कुछ अली मौला कुछ इस तरह से कुछ शब्द रब डाल दिया तो वो सूफी संगीत नहीं हो जाता। दैट इज अ स्टाइल, सूफी स्टाइल। वो खुल के आप गा रहे हो, कवाल की तरह आप गा रहे हो, कला फाड़ फाड़ के जिसे बोलते हैं ना, एकदम एकदम ऐसी आवाज की जो आपके दिल से निकल रही है, तो वो तभी लोगों के दिल तक पहुंच जाती है। मैम मैं ये जानना चाहूंगी कि सूफी म्यूजिक जो है वो सिर्फ उर्दू में ही होता है या और नहीं, दूसरी नहीं, लैंग्वेजेस में भी? हर लैंग्वेज में होता है, हर लैंग्वेज में नहीं होता। मतलब सूफी हिंदी में भी रहेगा, उर्दू में भी है, ब्रज भाषा में भी है, फारसी में भी है, पंजाबी में भी। ओके। क्या आपको लगता है कि सूफी संगीत को मॉडर्न फॉर्म में प्रस्तुत किया जाना चाहिए? जैसे कि मैं आपका गाना सुन रही थी दर्दा दिल जो है, आपने उसमें रैप ऐड किया है जो कि बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में, तो इस बारे में आप क्या सोचती हैं? देखिए, हर चीज़ की मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली, आज सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पे ज़्यादातर यूथ है। तो यूथ जब 80-85% यूथ हैं तो उनको कुछ सुनाने के लिए हमारे पास उनके लेवल पे हमें जाना पड़ेगा। अगर हम सोशल मीडिया पे आ रहे हैं तो, अगर नहीं आ रहे हैं, हम बिल्कुल उससे अलग ही हैं, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है, बिकॉज वी आर कमिंग ऑन सोशल मीडिया। हम हर तरह से लोगों को सुनाने की कोशिश करते हैं कि हाँ, सूफी संगीत को इस तरह से भी सुना जा सकता है, शब्दों को सुना जा सकता है। अब जो हमारा गाना जो रिलीज हुआ है दर्दा दिल, आई विल नॉट से इट्स अ सूफी सॉन्ग, बिकॉज वो कोई सूफी संत ने नहीं लिखा है, इट हैज बीन रिटन बाय द रैपर इटसेल्फ, जो ताश है उन्होंने लिखा है। उसके जो शब्द हैं, उसके पीछे का जो थॉट है, वो सूफियाना है। मतलब अनकंडीशनल लव है उसमें, कि भाई अगर लड़का एक लड़की से प्यार कर रहा है तो वो एक अनकंडीशनली प्यार करता है उससे, वो कुछ उसकी सोच किसी और तरह से नहीं जा रही है, बस वो सिर्फ एक इश्क है उसका, एक सच्चा इश्क है। उस सोच को लेकर हम लोग आगे, जितने भी हमारा आगे प्रोजेक्ट आ रहा है, हमारी यही सोच है हर चीज़ के ऊपर। वी आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स द वल्गैरिटी पार्ट ऑफ। हमारा रैप भी बहुत ही सभ्य रैप है, अगर आप सुनेंगे तो उसमें बहुत उर्दू शब्द भी अच्छे इस्तेमाल किए हैं, तो उस तरफ हम लोग उसको थोड़ा सा डिसेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ। हाल ही में रिलीज हुआ है दर्दा 14 फरवरी। हाँ बिल्कुल जी। मैं जानूं तुझको बरसों से, तू रहती ख्वाबी अर्शों पे, मैं डरता हूँ तू गिर न जाए इन पथरीले फर्शों पे। दर्दा दिल, ऐ दर्दा दिल, तू कुछ भी न जाने काफिर, तेरे ही प्यार में जलता दिल, ऐ दर्दा दिल, ऐ दर्दा दिल। वाओ, मैं पूरा दिन बैठ सकती हूँ सुनने के लिए। थैंक यू। मैम, जब आप कोई गाना बनाती हैं तो कौन सी चीजें होती हैं जहन में कि ये मुझे ध्यान में रखना है और मैं बाकी सिंगर से थोड़ा अगर इसमें ये चीज ऐड कर दूं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं? देखिए, गाना बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मूड। बिल्कुल ठीक है, और मूड बहुत ज़रूरी है, फिर ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। ये जो आप बात कर रहे हो ना कि इससे अच्छा होना चाहिए, उससे अच्छा, ये चीज़ हमारे दिमाग में कभी भी, किसी कंपोजर के दिमाग में बात नहीं आती है कि मुझे उससे अच्छा गाना बनाना है या इससे अच्छा गाना। मुझे बस गाना बनाना है। वो क्या फेट लेकर आता है गाना, वो उसका अपना है। हमें सिर्फ कर्म करना है। अगर हम इतनी सारी चीज़ें टेक्निकलिटी सोचते रह जाएंगे तो हम कभी गाना नहीं बना पाएंगे। तो हमें सिर्फ गाना बनाना होता है। क्या मैं सोचती हूँ, मैं पहले शब्द देखती हूँ, थॉट क्या है। अगर मुझे रोमांस के ऊपर कुछ गाना बनाना है तो मेरा, अब रोमांस में भी एक समर्पण वाली भावना होती है, रोमांस में विरह होता है, विरह मतलब जुदाई होती है। तो मुझे कौन सा पॉइंट लेना है, पहले तो मैं वो पॉइंट पकड़ती हूँ। अब उस पॉइंट के ऊपर कौन से राग हैं जो उस फीलिंग को लेकर आते हैं। अगर जुदाई है तो मैं कोशिश करती हूँ उसको थोड़ा भैरव के स्टाइल में, सा रे गा मा पा दा, तो इस तरह के सुरों में उसको पिरोने की कोशिश करें। अगर रोमांस है तो नी रे गा रे नी रे सा, यमन में लेकर आओ, तो वो तब उस तरफ से जाता है। फिर धीरे धीरे उसमें शब्द और ये सब कुछ आके देन इट बिकम्स अ गुड सॉन्ग। मैम, सूफी म्यूजिक बॉलीवुड में आप अभी कैसे देखती हैं? जैसे कुन फया कुन ए आर रहमान साहब ने गाया था,
अभी क्या मतलब प्रभाव है सूफी संगीत का बॉलीवुड पर? बॉलीवुड में तो बहुत अच्छा है, बॉलीवुड में तो ए रहमान साहब तो बहुत, ही इज़ अ लेजेंड। बिल्कुल। और कुन फाया कुन तो एक आयत ही है, वो तो प्योरिटी है, वो सूफियाना ही है जिसे कहते हैं। अब जैसे मन कुन तो मौला हम लोग गाते हैं हाँ। शुरुआत में, वो भी एक वही चीज़ है। तो बॉलीवुड ने बहुत बचा के रखा हुआ है, मैं तो ये कहूँगी सूफी सूफियाना, संगीत को। सूफी को जी। बहुत बचाया हुआ है, बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट करते हैं। जब भी आता है बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से आता है, कोई ऐसा ही नहीं कि बैकग्राउंड में चल रहा है, प्रॉपर उसको एक स्पेस दिया जाता है, प्रॉपर ड्रेस सेंस को ध्यान में रखते बिल्कुल। हुए, बिल्कुल अरोमा को ध्यान में रखते हुए, आसपास क्या एम्बियंस है पूरा ध्यान में रखते हुए चीज़ें आती हैं, विच इज़ गुड। और ऐसे ही चलता रहा तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है जी। बॉलीवुड में। मैम सूफी संगीत की बात होती है तो अमीर खुसरो, हम्म। निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा बुल्ले शाह, इन सूफी संतों ने इस संगीत को मतलब एक तरीके से आध्यात्मिक साधना के रूप में मतलब लिखा और लोगों तक पहुंचाया है। आप किस तरीके से मोटिवेट होती हैं? देखिए, मेरे गुरु रहे हैं उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब, खलीफा रहे हैं दिल्ली घराने के। ओके। उनका जो हमारा हज़रत अमीर खुसरो साहब का ही घराना है शुरुआत अच्छा। से। तो इनका जो स्टाइल था लिखने का, हज़रत अमीर खुसरो, बाबा बुल्ले शाह, इन्होंने अपने गुरु के लिए लिखा, जो भी लिखा, उनको खुश करने के लिए लिखा। उनको कभी वो रूठ जाते थे तो ऐसा कुछ कलाम लिखो कि भई वो मन जाएँ, कुछ ऐसा खुश करो, कोई त्योहार है तो उनको खुश करने के लिए, उनको हमेशा खुश करने के लिए। यही चीज़ मेरे गुरुजी में भी थी। वो अपने उस्ताद चाँद खां साहब को बहुत मानते थे, उनके साथ बहुत उन्होंने वक़्त बिताया, उनसे बहुत सीखा। तो ये गुरु के प्रति मेरे गुरु की, अपने गुरु के प्रति जो श्रद्धा है, जी। ये मैंने उनसे सीखी कि किस तरह से आप किसी के लिए इतना ज़्यादा इमोशनल कैसे हो सकते हैं कि आप उनके बारे में बात करें और आपकी आँखों में आँसू आ जाएँ। समझ रही हूँ। तो ये चीज़ें मैंने ये सूफ़ी संतों में भी देखी कि उन्होंने हर चीज़ के ऊपर गाना लिखा हुआ है। सकल बन फूल रही सरसों, जी, आपने सुना होगा। जी। तो ये हज़रत अमीर खुसरो ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के भतीजे की डेथ हो गई थी, जी। है ना? तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बहुत दुखी थे हम्म। और उस वक़्त था बसंत पंचमी। बसंत पंचमी थी। तब उन्होंने लोगों को देखा कि भई ये पीले-पीले कपड़े पहन के जा कहाँ रहे हैं? तो पता लगा कि भई ये तो इनका त्योहार है, ये ऐसे ही मनाते हैं और गाते हुए जाते हैं। तो तब उन्होंने कंपोज़ किया अपने गुरु के लिए, और गुरु मतलब अपने मास्टर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के लिए, और वो खुश हुए। जी। तो ये चीज़ें आज की डेट में नहीं है, ये समर्पण है ही नहीं किसी के अंदर। कलयुग है, मेरे ख्याल से कलयुग का प्रभाव भी है। तो ये अगर हम इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं ना, तो ये हमारे ऊपर जो कलयुग का प्रभाव हो रहा है, ये कम हो जाता है और हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लग जाते हैं अपने आप अंदर से। सूफी संगीत को लेके आपके आगे क्या प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में बताएं। देखिए, सारे गाने रोमांटिक फील के हैं, जिसमें अलग अलग भावनाएं, जैसे इसमें हमने रैप दिखाया है, तो नेक्स्ट गाने में कुछ और है जिसमें अलग एक आयाम को लेकर हम चले हैं, रोमांस का ही। और कुछ मेरी खुद की कॉम्पोजिशंस भी हैं जो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो बस यही सब चल रहा है। मैम, अब तक की जर्नी में कोई फनी किस्सा आपके साथ हुआ हो, हमारे साथ शेयर करना चाहें आप? फनी सोच लीजिए। फनी या कुछ अजीब सा हुआ हो कि अरे ये भी हो गया। अच्छा, फनी, अच्छा कोई यादगार पल जो आपको बहुत जिंदगी भर याद रहेगा, जो आप बिल्कुल। मुझे सब पल बहुत अच्छे से याद रहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट इंसान हूँ। मतलब मुझे ना बहुत अच्छा छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लग जाती हैं। बड़ी बड़ी चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे अगर हम किसी शो में जा रहे हैं तो किसी का सिर्फ आकर आपको विश कर देना, वही बहुत बड़ी बात होती है। कभी एक बार ऐसा ज़रूर हुआ था, याद आया मुझे, कि हम लोग गा रहे थे और स्टेज पे कुछ बुजुर्ग लोग थे जो हमारे पैर छूने आ गए थे ऊपर स्टेज पे। तो गाते गाते हम लोग, अब वो पैर भी छू रहे हैं, हम गा भी रहे हैं, अब बुजुर्ग भी हैं, ऐसा नहीं है कि भाई हमारी एज के हों। तो वो एक ऐसा मोमेंट था कि भाई हम जो गा रहे हैं लोगों तक सही तरीके से पहुंच रहा है और एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। आपने कहा ना कि क्या डिफरेंस है, आपने क्यों जॉब छोड़ा और ये सब, तो ये सेटिस्फैक्शन के लिए छोड़ा। ये चीज़ हमें जॉब में नहीं मिलती है, लोगों को मिलती है, मिलती होगी लोगों को, लेकिन मुझे नहीं मिली। ये चीज़ें मुझे नहीं मिल पाई, और ये मुझे गाने से मिलती है, स्टेज परफॉर्मेंस से मिलती है, लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने से मिलती है। तो मेरे लिए वो हर एक पल जो मैं अपनी ऑडियंस के सामने बिताती हूँ, वो मेरे लिए यादगार होता है। जी। मैम, कोई एक अमीर खुसरो का या किसी और सूफी संत का कोई लिखा हुआ सॉन्ग जिसको आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि हाँ, लोगों को बताना चाहेंगे कि इसका मतलब ये है और इस सॉन्ग को इस तरीके से समझिए, अच्छा, जो आपको लगता है? देखिए, छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलाई के, सबने सुना है। तो इसके काफ़ी सारे मतलब निकालते हैं लोग, कुछ गलत मतलब भी निकालते हैं, कुछ सही भी निकालते हैं। जो इसका ऑथेंटिक मतलब है
जो मैंने अपने गुरु से सीखा है कि छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिलाई के। जब मेरे उस अ, खुदा से, उस रब से, जिनको पिया बोला जाता है, तो उनसे जब मेरे नैना लगे, मतलब जब मैं उनसे मिली, असलियत में हम कहते हैं कि खुदा को ढूंढते रह जाते हैं, ढूंढते रह जाते हैं, कहाँ है खुदा? तो अपने अंदर है ना? तो वो जो अंदर के खुदा से जब मैं मिली, तो मेरे आंखों के आगे से जो एक पर्दा होता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा जो छाप है, मेरी जो आइडेंटिटी है, वो मैं भूल गई। ठीक है, तिलक लगता है हमारे माथे पे। जी। ठीक है, जो माथे पे जो तिलक लगता है वो एक गुरूर का निशान होता है। ठीक है, कि मैं, जो मेरे अंदर गुरूर था, जो मैं ये थी, मैं वो थी, वो सब छूट गया और मैं बस अपने लिए एक खुदा में मिल गई। मैं छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाई के। तो ये जैसे ही उसने मुझसे नैना मिलाए, मैं अपने आप को भूल गई और मैं उसी के रंग में रंग गई। जी। मैम, जो म्यूज़िक स्टूडेंट्स हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, एक मैसेज यही है कि सीखिए, बहुत ज़रूरी है सीखना। आजकल यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छे भी हैं और अच्छे भी नहीं हैं। तो अगर आप अच्छी जगह से सीखते हैं, एक ऑफलाइन की बात करें, अगर कोई अच्छे गुरु हैं आपके पास, वो सिखाते हैं आपको, तो एटलीस्ट आपको ये समझ हो जाएगी कि आपको यूट्यूब पे किनको सुनना है और किनको नहीं सुनना है। एक अच्छाई और बुराई की समझ देने के लिए भी गुरु की बहुत ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो पहले आप अच्छे गुरु से सीखिए, जिनके साथ आपका मन लगता है, जिनके साथ आपको लगता है कि हाँ, मैं खुद भी एक अच्छा शिष्य मैं उनके सामने बन सकता हूँ, उनसे सीखिए और तब जाके सोचिए कि मैं अब इस फील्ड में कैसे आगे जाऊँ। पहले सीखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ये अपने आप डिसाइड करती है चीज़ कि आपने क्या बनना है। ऑनलाइन आप किसी गुरु के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें कि किसको सुन सकते हैं वो? सोनू निगम को सुनिए आप। मेरे तो वही, सोनू निगम जी अपने रियाज की वीडियोस डालते हैं, एक एक रियाज पकड़ के देखो, उनसे बेहतर कोई नहीं है इस वक्त। अगर आप जो रियाज, संगीत की बारीकी को बिल्कुल बताते लाइट हैं। म्यूजिक की बात कर रही हूँ मैं, अगर लाइट म्यूजिक को आप सुनना चाहते हैं, अगर आप क्लासिकल सुनना चाहते हैं, तो आप अजय चक्रवर्ती जी को सुनिए, आप राशिद खान साहब को सुनिए, कौशिकी चक्रवर्ती जी को सुनिए। उनके कुछ रियाज के वीडियोस होते हैं, वो डालते हैं, उनका पलटे लीजिए। आजकल अगर आप पलटे, मतलब अलंकार, जैसा रेगा रेगा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा सा नी धा नी, अलग अलग अलंकार बनाने की कोशिश कीजिए अपने आप। तो उससे क्या होता है, आपका गले में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, और वो जब गोल हो जाता है ना गला, तो आपको गाने में आसानी होती है, कोई भी तरह का गाना। सुर अपनी जगह पर लगने हाँ। शुरू हो जाते हैं। मैम, एक आपका फेवरेट सॉन्ग हो जाए। मेरा फेवरेट सॉन्ग आप बताइए, कौन सा सुनना चाह रहे हैं? आपने जो फर्स्ट सॉन्ग आपने गाया था, लंबी जुदाई। लंबी जुदाई। अच्छा। लिरिक्स क्या है उसके? तो मुझे लिरिक्स नहीं याद रहते, बड़ी। कोई नहीं, कोई दूसरा भी चूज कर सकता है। लिरिक्स याद ही, दूसरा दूसरा कुछ नहीं होता। मैं ओपन करके दूँ आपको? नहीं नहीं नहीं, कुछ तो याद ही होगा यार। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत ना आई तेरी याद क्यों आई, हाय लंबी जुदाई, 4 दिनों दा प्यार ओ रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई है, बड़ी लंबी जुदाई। थैंक यू। वाह, खत्म हो गया। आतिफ असलम की आवाज़ में भी ये गाना बहुत ही बहुत खूबसूरत अच्छा। लगता है, बहुत अच्छा। मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, सूफी म्यूज़िक ने इंडिया की जो एक गंगा जमुनी तहजीब है, एकजुटता जो है, सूफी संगीत में आप वो देखती हैं? बिल्कुल, ये हर तरह से आपको जोड़ता है। गंगा जमनी तहज़ीब का मायने यही है कि आपको एक तरह से जोड़ के लेकर आता है। संगीत, देखिए, सूफ़ी संगीत को आजकल मान लिया गया है कि एक रिलीजन से ही रिलेटेड है, ऐसा नहीं है। हाँ। तो वो चीज़ गलत है। आप असली चीज़, उसका हार्मनी को नहीं देख रहे हैं कि वो किस तरह से लोगों के अंदर पीस और हार्मनी लाने की कोशिश करता है। उसकी जितने भी शब्द होते हैं, वो उस चीज़ को प्रमोट करते हैं, और यही गंगा जमनी तहज़ीब हमारी जो भारत की है, उसको बहुत अच्छे से जस्टिफाई करता है सूफियाना संगीत। एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ।
पहला सवाल, सुबह की पहली चीज जो सबसे पहले आप उठकर करती हैं? गर्म पानी पीती हूँ। अगर आपको एक दिन के लिए किसी और की आवाज मिल जाए तो वो किसकी आवाज होगी? आपको पता नहीं चला अभी तक किसकी आवाज सोनू होगी? निगम। सोनू निगम की होगी और किसी की नहीं होगी। जी। कोई अजीब या मजेदार रिक्वेस्ट जो किसी फैन से आपको सुनने को मिली हो? कोई डिमांड आई हो ऑडियंस की तरफ डिमांड ये आती है कि जब हम सूफी गा रहे हैं तो हमसे हरियाणवी पूछा जाता है, शायद पर्सनालिटी ऐसी है कि अच्छा। हरियाणवी सुना दीजिए कुछ हरियाणवी गाना। तो ये सोचना पड़ता है कि भाई हम सूफी गाने के लिए आए हैं, हम हरियाणवी गाना गाने के लिए नहीं आए हैं, तो उसके लिए अलग सिंगर है, आप प्लीज उनके पास जाइए। तो आपने कभी गाया है? नहीं। एक सूफी सॉन्ग जो आपकी प्लेलिस्ट में हमेशा होता है टॉप पर? आजकल है सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। अच्छा। कोई एक गायक जिनके साथ आप स्टेज शेयर करना चाहेंगे? सोनू निगम। सोनू निगम। मैं कर चुकी हूँ, मैं एक बार कर चुकी हूँ। अच्छा। स्टेज शेयर नहीं बोलूंगी, मैंने उनसे पहले गाया था और मतलब उनको थोड़ा सा लेट हो रहा उर्दू था आने में। फेस्टिवल? नहीं, कोई और दूसरा? उन्हीं का कॉन्सर्ट था एक अच्छा। जगह पे। तो मुझे एक बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ था, मेरे जो छोटे भाई की तरह हैं मिस्टर मोहित गोयल, जिन्होंने एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी मुझे, और मैंने उनसे पहले करीब 30 मिनट्स 40 मिनट्स करीब ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया था। तो एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात तो थी। आप मिली उनसे सोनू निगम? हाँ, बिल्कुल मिले थे। क्या मतलब कैसा ऐसे नहीं मिल पाए, experience नहीं रहा? ऐसे नहीं मिल ऐसे पाए। नहीं, बातचीत हाँ, नहीं। बातचीत नहीं हो पाई। ओके। मैं आपका एक सॉन्ग सुन रही थी, एक शॉर्ट में मैंने आप यूट्यूब पे आपका एक गाना सुना था, पिया घर आएंगे। अच्छा। और वो सुन के बस मैं रुक गई और अच्छा। मैंने बहुत बार सुना, वो रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे। एक बार हो जाए। एरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजाओरी, एरी सखी काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी, चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ उत्तराखंड की सूफी गायिका डॉक्टर नीता पांडे नेगी जी। आपका DNN 24 में आने के लिए दिल से शुक्रिया। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इंटरव्यू नहीं बल्कि एक म्यूजिक की खूबसूरत महफिल में बैठी हुई हूँ, और ये सफर जो है बस ऐसे ही जारी रहे। हमें उम्मीद है कि आपका आने वाला आगे सफर बुलंदियों तक छुए और आपके प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया DNN 24 में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।